नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज कांग्रेस के लिए काफी ज्यादा अहम दिन होने वाला है और 24 साल बाद आखिरकार कांग्रेस को पहली बार जो है कोई गैर गांधी अध्यक्ष भी मिलने वाला है। तो काफी अहम दिन है। वोटों की गिनती लगातार जो है जारी है और शाम को जो है अनाउंसमेंट भी हो जाएगा कि आखिर कांग्रेस का नया अध्यक्ष कौन होने वाला है। इसी बीच आपको बता दें कि एक तरफ वोटों की काउंटिंग है तो दूसरी तरफ एक बार फिर घमासान देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि अब कांग्रेस के ही नेता कांग्रेस के ऊपर ही चुनाव में जिस तरीके से अभी वोटिंग हो रही है, वोटिंग के दौरान धांधली का आरोप लगा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें, शुरुआत से कहा जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का जीतना तय माना जा रहा है और इसी बीच शशि थरूर की तरफ से, उनकी कैंप की तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि वोटिंग में धांधली हुई है, काउंटिंग में भी जो है प्रॉब्लम बताई जा रही है। एक लंबा चौड़ा लेटर लिखा गया है, बड़ा लेटर लिखा गया है। क्या कुछ लिखा गया है लेटर में, इसके बारे में भी बताएंगे। क्या चल रहा है पूरा माजरा, इसके बारे में भी विस्तार से समझ लीजिए। बता दें कि कांग्रेस को अब तकरीबन 24 साल बाद पहला गैर गांधी अध्यक्ष मिलना तय माना जा रहा है। वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर में से किसी एक को चुनने के लिए सोमवार को 9,500 से अधिक वोट पड़े थे। वोटों की गिनती जारी है और शाम तक परिणाम आने की भी उम्मीद जताई जा रही है। और इसी बीच यानी कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए जारी वोटों की गिनती के बीच शशि थरूर के पोलिंग एजेंट जो है सलमान सोज ने गंभीर आरोप लगाए हैं। सूत्रों के अनुसार सलमान सोज ने 3 राज्यों यानी पंजाब, यूपी, तेलंगाना में चुनाव में धांधली के आरोप लगाए हैं। बताया जा रहा है कि चुनावी प्रक्रिया पर आपत्ति जताते हुए सलमान सोज ने कांग्रेस केंद्रीय प्राधिकरण के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री को चिट्ठी भी लिखी है। मधुसूदन मिस्त्री को चिट्ठी लिखी गई है और ये चिट्ठी क्या है, ये चिट्ठी इतनी अहम क्यों मानी जा रही है, चिट्ठी भी सामने आ चुकी है। चिट्ठी में क्या कुछ लिखा गया है इसके बारे में भी जान लीजिए। चिट्ठी जो है वो लिखी गई है मधुसूदन मिस्त्री को। उसमें लिखा गया है कि हमें इस चुनाव में मतदाता धोखाधड़ी का संदेह है, मतदाताओं के लेकर जो है धोखाधड़ी का संदेह है। ऐसे प्रतिनिधि थे जो मतदान के दिन लखनऊ क्षेत्र में मौजूद नहीं थे और उनका वोट डाला गया है। लोगों की शिकायतें थी कि उन्हें वोट नहीं डालने दिया गया था क्योंकि अन्य ने पहले ही वोट डाल दिया था। हमने लगभग किसी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ऐसी शिकायतों के बारे में नहीं सुना। जब हमारे एजेंट ने मतदाता कदाचार की शिकायत की तो दूसरे पक्ष के समर्थक मतदान केंद्र के अंदर आ गए और हंगामा किया। उन्होंने लिखा कि हमारे मतदान एजेंटों ने मतदान एजेंटों को धमकाना शुरू कर दिया। हमारे पास ऐसे लोगों के विशिष्ट उदाहरण है जो मतदान के दिन लखनऊ में नहीं थे और उनके मतपत्र डाले जाने के रूप में दर्ज किए गए थे। कहा कि हम अपने स्रोतों के सुरक्षा के लिए इस समय उदाहरण का खुलासा नहीं करेंगे और ये सुनिश्चित करने के लिए कि इस तरह के कदाचार करने वालों द्वारा जो है किसी ऐसे मुद्दे पर ठीक करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। निश्चिंत रहें, हमारे पास ठोस उदाहरण है। नो पोलिंग सारांश सीट, उन्होंने उसके बाद जो है आगे भी पत्र में लिखा, क्योंकि काफी बड़ा पत्र इन्होंने लिखा। तो लिखा कि कृपया 15 अक्टूबर के अपने निर्देश में बिंदु संख्या 13 का संदर्भ ले। मतदान समाप्त होने के बाद मतदान अधिकारी अपने द्वारा प्राप्त मतपत्र काउंटर फाइल की कुल संख्या, डाले गए मतों की कुल संख्या और कुल मतों की संख्या का विवरण तैयार करेगा और उसके पास बचे हुए उपायुक्त मतपत्र यानी एक अलग फॉर्म संकलन है। लखनऊ के मतदान समाप्ति के साथ ही कोई भी पोलिंग शीट नहीं थी जिस पर दोनों पक्षों के पोलिंग एजेंटों ने हस्ताक्षर होने चाहिए थे। ऐसे कहीं नहीं हुआ और यह आपके निर्देश का स्पष्ट उल्लंघन है। उत्तर प्रदेश के प्रभारी SICC सचिवों की उपस्थिति में उन्होंने कहा कृपया 15 अक्टूबर के अपने निर्देशों के बिंदु संख्या 17 का भी संदर्भ ले। जो है AIECC महासचिवों, राज्य प्रभारी सचिवों और संयुक्त सचिवों को उनके नित्य स्थान पर वोट देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने आगे लिखा, इसीलिए वो अपना वोट अपने गृह राज्य AICC कार्यालय में डाल सकते हैं। स्पष्ट निर्देश के बावजूद AIECC सचिव को उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं लेकिन विभिन्न राज्यों से संबंधित है, लखनऊ के PCC मुख्यालय पर मौजूद थे और विभिन्न मतदाताओं के केंद्रों का दौरा कर रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के एक स्मरिक चुनाव के समय कोई भी विशेष रूप से AIECC के वरिष्ठ पदाधिकारी वोट देने में अपने अधिकार का प्रयोग क्यों नहीं करेंगे। इसके बजाय वो जो है अपना जवाब
आप जो है बताइए। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि बड़ा आरोप है, ये बड़ा जो है इनके तरफ से बयान दिया गया है, शशि थरूर कैंप के तरफ से बड़ा आरोप है, धांधली का आरोप है। गिनती के दौरान वोटिंग में का जो है कही जा रही है कि 9,500 वोट जो है डाले गए हैं और ऐसे में कहा जा रहा है कि ऐसे लोगों के नाम के भी वोट डाले गए हैं जो कि मौके पर मौजूद ही नहीं थे, जो लखनऊ में थे ही नहीं, उनके नाम के भी वोट्स डाले गए हैं। तो आप देख सकते हैं लेटर में बड़ा खुलासा, आपस में एक बार फिर घमासान। और इसी बीच एक बार आपको फिर बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे का जीतना तय माना जा रहा है। हाल ही फिलहाल में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी मल्लिकार्जुन खड़गे का खुलकर समर्थन किया था और वीडियो जारी करके अपने समर्थकों को भी मल्लिकार्जुन खड़गे को जिताने की बात कही थी। उनसे निवेदन किया था कि मल्लिकार्जुन खड़गे को वो अपना समर्थन दे और जो है कांग्रेस और आगे बढ़े, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे काफी अनुभवी नेता है, उनका नेशनल लेवल पर अनुभव ज्यादा है, जबकि शशि थरूर का इंटरनेशनल लेवल पर जो है नॉलेज ज्यादा है और हमें नेशनल लेवल की जो नॉलेज की जरूरत है। तो देख सकते हैं कि कांग्रेस के जो ये प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है शशि थरूर, उनकी तरफ से, उनके कैंप की तरफ से कांग्रेस के सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी चेयरमैन मधुसूदन मिस्त्री को पत्र लिखा गया है और पूरी तरीके से जो चुनाव हुए हैं उत्तर प्रदेश में, जो वोट्स डाले गए उन्हें इनवैलिड बताते हुए कई सारे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है चुनाव की वोटिंग के बीच जो है घमासान देखने के लिए मिल रहा है, धांधली का आरोप लगाया जा रहा है और कांग्रेस लगातार जो है एक तरफ कहेंगे कि खड़गे की तरफ अभी भी पलड़ा जो है भारी है। वोटों की गिनती लगातार जारी है, खड़गे की वोटिंग की गिनती हो चुकी है, जो है शशि थरूर की तरफ की वोटिंग की गिनती आज लगातार जारी है और इस वोटिंग की गिनती के बाद कहा जा रहा है कि शाम को आज पता चल जाएगा कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होने वाला है। ये काफी अहम दिन माना जा रहा है कांग्रेस के लिए भी। 24 साल का रिकॉर्ड टूटने वाला है, 24 साल बाद कोई गैर गांधी कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष का पद जो है उन्हें मिलेगा। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि ये काफी अहम दिन है कांग्रेस के लिए भी और उन लोगों के लिए भी जो आज के वक्त में कांग्रेस के अंदर ही दो समर्थकों को सपोर्ट, यानी मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर को सपोर्ट देने के लिए, समर्थन देने के लिए दो गुटों में बंट चुके हैं। जीत किसकी होगी, हार किसकी होगी, ये आने वाले वक्त के साथ यानी आज शाम तक स्पष्ट हो पाएगा, जिससे हम आपको अपडेटेड रखेंगे। लेकिन अभी अगर बात करें, रुझान की बात करें कि जिस तरीके से समर्थकों की लिस्ट बढ़ी है, जिस तरीके से थरूर बौखलाए हुए हैं, जिस तरीके से थरूर द्वारा आरोप लगाया जा रहा है अपनी ही पार्टी के ऊपर, कहा जा रहा है कि खड़गे को जिताने के लिए फेवरिज्म किया जा रहा है, क्योंकि इन्होंने पहले भी अशोक गहलोत के बयान पर भी आपत्ति जताई थी कि अशोक गहलोत इस तरीके से लोगों को खड़गे को सपोर्ट करने की बात नहीं कह सकते हैं। कोई भी पोस्ट पर बैठा व्यक्ति इस तरीके से किसी से भी जो है रिक्वेस्ट नहीं कर सकता है कि वो किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट को जिताए। तो उस वक्त भी नाराजगी थी और अभी भी शशि थरूर के जो पोलिंग जो संभाल रहे हैं उनके तरफ से अभी इनके लिए मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि उनके तरफ से अभी कहा गया है कि धांधली की गई है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए जारी जो वोटिंग है उसके बीच शशि थरूर के पोलिंग एजेंट हैं जो कि सलमान शोज है, जिन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए मधुसूदन मिस्त्री को पत्र लिखा है और बताया है कि चुनावी प्रक्रिया पे जो है आपत्ति जताई है और कहा है कि सारी चीजें ठीक नहीं हो रही है। उन्होंने बताया है कि धांधली का मामला है और धांधली के आरोप उन्होंने लगाए हैं जो कि काफी गंभीर आरोप है। अब ऐसे में देखना होगा कि मधुसूदन मिस्त्री की तरफ से चिट्ठी पर क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है या कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है और शाम को कांग्रेस को उसका अध्यक्ष एज इट इज, जो कि खड़गे को आपको बता रहे हैं बार बार कि खड़गे का जीतना तय माना जा रहा है, तो खड़गे ही मिलता है और क्या होता है ये आने वाले वक्त के साथ पता चलेगा। बता दें कांग्रेस पार्टी के 137 साल के इतिहास में छठी बार अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ है और पार्टी महासचिव जयराम रमेश के अनुसार अध्यक्ष पद के लिए अब तक 1939, 1950, 1977, 1997 और 2000 में चुनाव हुए थे और अब 2022 में ये चुनाव देखने के लिए मिल रहे हैं। ऐसे में हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बताया है और अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।